हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 41st पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, फिनिक्स धरती पर आ चुकी है अपना नया होस्ट चुनने के लिए। अवेंजर्स उसके साथ कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं कि इसी बीच उन पे हमला हो जाता है नमोर और उसकी टीम का, क्योंकि नमोर वो पावर को खुद के लिए हासिल करना चाहता है। दुनिया के काफी विलन्स और सुपर हीरोज को एक व्हाइट हॉट रूम में फिनिक्स के द्वारा टेलीपोर्ट किया जाता है और उनको फिनिक्स फोर्स की शक्ति दी जाती है एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए, और जो भी जीतेगा वही होस्ट बनेगा। यहाँ पर ब्लैक पैंथर हमें बता रहा है स्टीवन पेड़ों को पंच कर रहा होगा, थोर अपनी घबराहट को छुपाने के लिए हंस रहा है, कैप्टन मार्वल अपनी हंसी रोकने के लिए कुछ सोच रही है, टोनी अपनी ईगो में और ज्यादा डूब रहा होगा। हम सभी की अपनी रूटीन्स हैं। लड़ाई से कुछ टाइम पहले मैं खुद को खाली करने का ट्राई कर रहा हूँ। हमें एक इमोशन लेकर फाइट लड़नी चाहिए, बट कभी भी इमोशनली नहीं होना चाहिए। मैं खुद को डिजालिया से जोड़ने की ट्राई कर रहा हूँ। ये एक स्पिरिचुअल जगह है। वहाँ पर आज तक के सभी पैंथर किंग्स एंड क्वींस की परछाइयां रहती हैं, जिनको इस हवा में सांस लेने का सौभाग्य हुआ, वो कांडा की हवा को। बट डिजालिया से मेरा कनेक्शन तोड़ दिया गया है, यहाँ तक कि आउटसाइड वर्ल्ड से भी। मैं घर के सामने हूँ बट फिर भी काफी दूर हूँ। फिनिक्स ने मुझे बंदी बनाया हुआ है, यहाँ तक कि मेरा माइंड भी मेरा खुद का नहीं रहा। मुझे महसूस हो रहा है कि फिनिक्स ने अपने पंजे मेरे विचारों पर भी डाल दिए हैं। वो कह रही है कि मैं एक कॉस्मिक वाइल्ड फायर हूँ और तुम्हारा माइंड और बॉडी कुछ नहीं है, वो बस एक आग सुलगाने वाली चीज है, और इस जगह पर तुम्हें उस आग को भड़कने से नहीं रोकना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे जो पेड़ होता है वो मैन थिंग बन जाता है। तो टचाला कहता है फिनिक्स ने मुझे ये भी बताया कि मैन थिंग के टच करने से सभी लोग जल जाते हैं, वो सब जिन्हें डर लगता है। बहुत सालों से लोगों ने वकांडा को आग भड़काने वाला समझा है। उनकी हड्डियां इस पेड़ के नीचे ही दफन है। रात का आसमान कभी भी सूरज से नहीं डरता, क्योंकि डार्कनेस अनंत होती है। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, बट ब्लैक पैंथर भी एक प्राचीन शक्तियों में से एक है, जैसे ये फायर बर्ड है। बस हम यहाँ से कभी नहीं गए। हमने यहाँ की धरती को अपने खून से सींचा है, वो भी पता नहीं कितनी ही सदियों से। फिनिक्स एक चमकने वाला सूरज हो सकती है, बट हम रात का ऐसा सी है जो कभी खत्म नहीं होता। फिनिक्स, मैं तुम्हें यहाँ पे रोकने के लिए नहीं आया। चाला मैन थिंग से कहता है, मैन थिंग नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज के गार्डियन, मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा दयालु हो, बट इस टाइम उस फिनिक्स ने तुम्हारे दिमाग को अपने कब्जे में लिया हुआ है। मैं भी तुम्हारे दोस्त की एक संतान हूँ। मैं यहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ। उम्मीद है तुम दोनों मुझे माफ करोगे। ये बाप का पेड़ भी मुझे माफ करे। सुबह की पहली लाइट में तुम्हारा स्वागत है। हम देखते हैं कि वो मैन थिंग को जला देता है। यहाँ वो वापस पहुंच चुका है। तो ल्यूक कहता है किंग वापस आ चुका है, और उस मैन थिंग का क्या हुआ? तो पैंथर कहता है वो फिर से उग जाएगा। तो कैप्टन कहते हैं तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो मेरे और डूम के साथ हुआ था, क्या तुम दोनों को भी फिनिक्स की शक्तियों का थोड़ा सा हिस्सा मिला था? तो पैंथर कहता है हाँ, ये बहुत ही अच्छा था, फिर मुझे डर भी लगा। तो जेनिफर कहती है जब तुम गए हुए थे तो हमने यहाँ पे घूमा, बट हम जिस भी डायरेक्शन में जाते हैं हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो मून गर्ल कहती है ये कुछ अलग टाइप का डिमेंशन स्पेस है, वो हमें यहाँ पर रखेगी तब तक जब तक फाइटें खत्म नहीं होती। तो ब्लैक नाइट कहता है मैं कोई संत तो नहीं हूँ, बट मैं इस 9 साल की बच्ची के साथ नहीं लड़ने वाला, चाहे उसके पास अपना डायनासोर ही क्यों ना हो। या हम यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहें और वो हमें खिलौनों की तरह इस्तेमाल करे। इको कहती है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारी बातों को सुन सकती है, जैसे कि मैं तुम्हारे लिप्स को पढ़ सकती हूँ। तो जेन कहती है इसने सही कहा, हम फिनिक्स के अंदर हैं। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, जब थी मैं थॉर और मेरा सामना हुआ था फिनिक्स फोर्स से। तो लॉगन कहता है इसको व्हाइट हॉट रूम कहा जाता है और हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ वही होने चाहिए जो फिनिक्स की पावर को संभाल सके, और तुम में से अगर ऐसा कोई बनना चाहता है तो तुम में से काफियों को मुझसे स्टैब होना पड़ेगा। कैप्टन कहते हैं तुम अपनी धमकियां संभाल कर रखो लॉगन, हम में से किसी ने इसके लिए नहीं कहा। तो वो कहता है तुम गलत हो कैप्टन, उसने कहा है। तभी वहाँ पे नमोर आता है गुस्से में। वो कहता है मैंने बहुत वेट कर ली। वो कहता है बताओ मुझे किसको सैक्रिफाइस करना है, वो हो जाएगा। वो पहला कौन होगा? तो मून गर्ल कहती है तुम्हारे स्कूलों में लगता है तुम्हें अक्ल नहीं सिखाई गई। तो लॉगन कहता है ये बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और डेस्परेट है। जेनिफर कहती है मुझे पता है हम में से कोई भी यहाँ नहीं आना चाहता था, बट जैसा कि मैं देख रही हूँ इतना पक्का है हमें इसको फिनिक्स नहीं बनने देना। तो कैप्टन कहते हैं नहीं, तुम उसके जाल में मत फंसो, वो यही तो चाहता है, बट
वो नहीं सुनती और वो उस पे हमला करती है। नमोर कहता है तो ये स्टार्ट हो गया। अभी वहाँ पे एक आग आती है जो उन दोनों को पटक देती है और लड़ने नहीं देती। तो ब्लैक नाइट कहता है मुझे तो लगता है वो ड्रैगन चाहती है कि हम उसी से फाइट करें जिससे वो चाहेगी। अभी हम देखते हैं कि वो चूज करती है ल्यूक को। वो कहता है उसने डैनी को क्यों नहीं चूज किया, मुझे ये ब्लड स्पॉट पसंद नहीं है। हम देखते हैं कि वो पहुंच चुका है कनलन सिटी में और उसकी फाइट है अमेरिकन ईगल के साथ। तो ल्यूक कहता है यहाँ पे कोई रिंग भी होने वाली है क्या, मुझे ये पागलपन वाली स्पेस शक्तियां नहीं चाहिए। अभी अमेरिकन ईगल उसको मुक्का जड़ते हुए कहता है बट मुझे चाहिए। तो ब्लैक पैंथर हमें बताता है ये हमारी शक्तियों को लेके नहीं था जिसका कि फिनिक्स एस्टिमेट लगाती थी, ये तो था हमारा पैशन। अमेरिकन ईगल नवाजो नेशन का एक सम्मानित सदस्य था। उसने ल्यूक के बुलेट प्रूफ मुंह पे पंच किया तो उसकी 3 उंगलियां भी टूट गईं, बट उसने पंच करना नहीं छोड़ा। और ये है शाना द शी डेविल, क्वीन ऑफ सैवेज लैंड। उसने कितने ही छोटे बड़े जीवों का शिकार किया होगा अभी तक, बट उसमें भी किसी बच्चे के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं होगी, और वो भी एक प्यारी बच्ची मून गर्ल के साथ। वो धरती पर सबसे ज्यादा स्मार्ट भी है, बट उसके डायनासोर के बारे में पता नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि धरती के नीचे है और जिसके पास वॉचर की एक आंख है और उसको कंबाइन किया गया है फिनिक्स की शक्तियों से। वो कहता है पूरी गैलेक्सी में जो भी मर रहा है मैं उसको देख सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं लग रहा होगा बट मैं हंस रहा हूँ। तो जेन कहती है मैं वो हूँ जो पहले भी मर चुकी है, मेरा तो काम ही यही है लोगों को उसके आखिरी जगह तक पहुँचाना। तो मैं तुम्हें कह सकती हूँ जो मैंने देखा है वो तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। वो उस पर जोरदार हमला करते हुए कहती है बट ये तुम देखोगे। जेन फोस्टर ने अपनी कैपेबिलिटी को दिखाया है काफी पुरानी लेगेसीज को कैरी करके, जैसे कि गॉडेस ऑफ थंडर और वॉल्क्री। बट फिनिक्स कोई ऐसा वेपन नहीं है जिसको इस्तेमाल किया और साइड कर दिया। इसकी महान ताकत के साथ इसके नतीजे भी भुगतने पड़ते हैं। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं उन डैगर माउंटेन में। यहाँ होता है हाइपेरियन जो कहता है ये शक्तियाँ कितनी जबरदस्त हैं, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है क्योंकि मैं स्क्वाड्रन सुप्रीम का सबसे शक्तिशाली मेंबर हूँ। तुम हार मान लो छोटे से आदमी, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। मुझे फील हो रहा है मेरी सेंसेस कितनी बढ़ गई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बाजुओं में कॉस्मोस दौड़ रहे हैं। मैं इतनी भाषाओं को सुन पा रहा हूँ जितनी मैंने काउंट भी नहीं करी होंगी कभी। मैं सबका हंसना, रोना, विस्पर करना, प्यार करना महसूस कर पा रहा हूँ। यूनिवर्स लाइफ से कितना भरा हुआ है। तभी वो कहता है नहीं, वो अपना सिर पकड़ लेता है। वो कहता है ये मुझे चेंज करेगा, मेरे दिमाग को ऐसे एक्सपैंड करेगा जैसे मैंने कभी नहीं सोचा। मैं इतना ओपन माइंडेड नहीं हो सकता, मैं हार मानता हूँ, प्लीज इसे रोक दो। तो यहाँ होता है शैंग-ची जो कि काफी फाइटिंग आर्ट्स का मास्टर है। उनमें से एक है बिना फाइट किए फाइट करना। वो फिनिक्स की शक्ति को कैसे यूज करेगा, वो क्या बन जाएगा, इसके लिए उसे क्या कीमत चुकानी होगी। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं ग्रीनविच विलेज में। रेड विडो का सामना होने वाला है हॉवर्ड द डक से। वो कहती है ये कोई मजाक है क्या? तो डक कहता है नहीं, ये कितने टाइम का हिसाब किताब होगा, तुम एप्स मुझ पे हंस नहीं पाओगे, ये पहले से भी बड़ा होने वाला है। तभी रेड विडो उस पे हमला करती है और उसका सर फोड़ देती है। रेड विडो रशिया के रेड रूम का एक प्रोडक्ट है। वहाँ पर मॉस्को के सबसे खतरनाक हथियार बनाए जाते हैं। जब उसे पहली बार ट्रेनिंग के लिए लाया गया और उसे पता चला कि उसे सोने के लिए बेड और पेट भर के खाना मिलेगा, तो जिंदगी में पहली बार उसने स्माइल किया। उसे काफी हफ्तों तक भूखा रखा गया और पीटा गया इस स्माइल के लिए। तब वो 7 साल की थी। तभी वो लोग देखते हैं कि रेड विडो फाइट करके वापस आ चुकी है। तभी वहाँ पे लेडी फिनिक्स आती है ब्लैक पैंथर के पास। वो कहती है तुम इसको एंड कर सकते हो। तो वो कहता है हाँ मैं करूंगा, पर वैसा नहीं जैसा तुम चाहती हो। तो वो कहती है कि लोग तो कहते हैं कि नमोर जिद्दी है, बट तुम भी कम नहीं हो। जिस पैंथर को मैं जानती थी अपने टाइम में, वो बस एक आदमी था जो चमकते हुए पत्थरों से लड़ता था। बट जब वो गॉड्स के साथ खड़ा होता था तो तुम कह सकते थे कि उसे यकीन था कि अगर उसे सभी गॉड्स को मारना पड़ा तो वो ऐसा भी कर देगा। तो ब्लैक पैंथर कहता है वो कांडा तो अटलांटिस से भी पुराना है, चाहे वो वाइब्रेनियम पे खड़ा क्यों ना हो, बट उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। इतने सालों में तुम्हें जिद और साहस के बीच में डिफरेंस पता लग जाना चाहिए था। मैं इसको खत्म करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, या तुम्हें भी। तो वो कहती है मुझे तुम पे विश्वास है, मैं तो उसकी ओल्ड होस्ट हूँ ना, मैं एक ऐसा गोस्ट हूँ जिसे ये गिफ्ट मिला है, बट उस बर्ड ने तुम्हारे लिए एक ऑफर भेजा है, ये तुम हो, वो तुम्हें चाहती है टिचाला, तुम खुद को उसे सौंप दो तो वो वकांडा का नाम पूरी दुनिया में चमकाएगी, लड़ोगे तो वो उसको राख बना देगी।
तो ब्लैक पैंथर कहता है ये कोई ऑफर नहीं है, तुम मेरा ऑफर सुनो। पहले के टाइम में तुम इस प्लेनेट के डिफेंस में लड़ी हो, मुझे विश्वास दिलाओ कि ऐसा फिर से हो सकता है तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और अगर तुमने लोगों को ऐसे ही चलने वाली चीज समझा तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्लैक पैंथर पक्षियों से कैसे निपटता है। वो कहती है मुझे तुम्हारा ये साहस अच्छा लगा, बट उसे नहीं लगा। तुम्हें लगता है तुम फिनिक्स को अपने वश में कर सकते हो। बहुत लोगों को ऐसा लगता था, उन्होंने अपने प्लेनेट को जलते हुए देखा है। तो बताओ मुझे तुम कैसे डील करने वाले हो उस बर्ड से जो लाशों पे पलता है। हम देखते हैं कि उसने ब्लैक पैंथर को फिर से फाइट के लिए भेज दिया है, और वहाँ होता है नाइट हॉक। वो कहता है मुझे लगता है तुमने उसे काफी गुस्सा दिलाया है जो उसने तुम्हें दोबारा यहाँ भेज दिया लड़ने के लिए। तो ब्लैक पैंथर कहता है जिस तरह तुम्हारी स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका गलत रास्ते पे चल रही है, ये तो एक दिन हमने देखना ही था। तो नाइट हॉक कहता है अभी और ज्यादा गेम्स नहीं टिचाला, तुम्हें पता है ये फाइट हमने काफी टाइम पहले ही शुरू की है। तो ब्लैक पैंथर कहता है जब तुम्हें भेजा गया था अमेरिकन एम्बेसडर बना के वकांडा में, और वो भी तुम्हारी असली पहचान के साथ, कांग्रेसमैन काइल रिचमंड। तो नाइट हॉक कहता है अगर तुम्हें नहीं पता होता तो मुझे काफी निराशा होती। तो वो कहता है तुम्हें पता है मेरा लाइफ मॉडल डिकॉय वकांडा पे नए ही टैरिफ्स लगा रहा है और वो किसी की बात नहीं मानता। तो टिचाला उसे कहता है अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन नहीं होता तो तुम्हें पता लगता कि तुम्हारा लाइफ मॉडल डिकॉय आज सही नहीं है। वकांडा में तो स्कूल जाने वाले बच्चे भी तुम्हारे गवर्नमेंट की रॉक्सन टेक्नोलॉजी को हैक कर सकते हैं। अपने लंच ब्रेक में वो यही सब करते हैं। तो नाइट हॉक कहता है हाँ मैंने पहले ही तुम्हारे इन स्कूलों को साइबर आतंकवादी घोषित किया हुआ है, और अभी के अटैक के बाद व्हाइट हाउस वाले मेरी बात और ज्यादा मानेंगे और वो मेरे स्क्वाडन को कहेंगे तुम जैसों से निपटने के लिए। तो ब्लैक पैंथर कहता है तुम्हें पता है हमारा वाइब्रेनियम का पहाड़ तुम्हारे सभी गवर्नमेंट के लोगों को खरीद सकता है, तुम व्हाइट हाउस का बजट आने दो, तुम्हारी स्क्वाडन तब तक खत्म हो जाएगी। तो नाइट हॉक कहता है फिर तो मुझे लगता है हम दोनों के रास्ते रुकने वाले हैं, इसका मतलब मुझे लगता है हम दोनों में से एक ही बचने वाला है। और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ब्लैक पैंथर कहता है हमें फाइट ग्रेट इमोशन के साथ लड़नी चाहिए बट इमोशनली होकर नहीं, बट ये फिनिक्स हमारे डार्केस्ट इमोशन को जला देती है और वो पूरी गैलेक्सी को जला सकता है। मैं खुद को कहता हूँ कि मैं उस फायरबर्ड को अपने काबू में कर सकता हूँ। मैं वो केवमैन पैंथर हूँ जो चमकने वाले पत्थरों के साथ लड़ता था और जरूरत पड़ने पर गॉड के साथ भी लड़ सकता था। बट जब भी मैं ये कहता हूँ बर्ड मेरे दिमाग में हंसती है, मेरे जैसे हजारों पागलों के साथ। बट ये अगर इतना आसान होता तो मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यह हम में से किसी को भी नहीं जिसको एंटर द फिनिक्स में धकेला गया है। ये हमें उस पॉइंट तक लेके जाना चाहती है जब हमारे अंदर गुस्से के अलावा कुछ ना बचा हो, और हम में से काफी तो गुस्से के अलावा काफी कुछ पहले ही छोड़ चुके हैं। तभी वकांडा का एक हेली कैरियर आता है जो कहता है यहाँ पर क्या हुआ है, ये ओशन इतना जल क्यों रहा है। यहाँ हम देखते हैं माया लोपेस को, उसे गुस्से का पता है, उसकी जो एबिलिटी है इको की और लड़ने की, जिससे वो हम में से किसी के साथ भी लड़ सकती है। बट उसने कभी भी पानी के नीचे जाके नहीं लड़ा, और वो भी उसके खिलाफ जो वहीं पे पला बड़ा है। और नमोर को गुस्से का ऐसे पता है जैसे वो पानी में सांस लेता है, और वो खून करना भी जानता है। तो ये फाइट खत्म होने से पहले माया को ये दोनों ही दिखेंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।